नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और ट्रिपल.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति की हवाई सुरक्षा के तर्ज पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी एयर इंडिया वन नाम से विशेष रूप से तैयार एक विमान आ रहा है। इस विशेष विमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की विदेश यात्राएं जैसी ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा। ये विमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एयरफोर्स वन की तरह ज़बरदस्त सुरक्षा से लैस होगा। लेकिन ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि आखिर ये कितना महंगा होने वाला है। भारत अमेरिका के पीएम और राष्ट्रपति की ट्रैवल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2 बोइंग 777-300 ER विमान खरीदे जाएंगे। इसके लिए बजट 2020 में 810.23 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस विमान की अनुमानित कीमत लगभग 8,458 करोड़ रुपए बताई गई है। जानकारी के मुताबिक पहला विमान अगस्त में ही लैंड करेगा, वहीं दूसरा विमान इस साल के अंत तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। इन विमानों पर एयर इंडिया वन, AI-1 या फिर AIC001 का साइन होगा। यह साइन इस बात का निर्देश देता है कि विमान में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सवार हैं। आखिर इस विमान में क्या क्या खास होगा जो इसकी तुलना दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स वन से की जा रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर, ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के GPS और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करती है। वहीं इसकी दूसरी खूबी की बात करें तो ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी इसमें मौजूद होगा। इस वार्निंग सिस्टम में लगे सेंसर के कारण पायलट को मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मिरर बॉल सिस्टम भी इस विमान में होगा। यह तकनीक विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने की सुविधा इस विमान में होगी। एक बार ईंधन भरने पर यह विमान लगभग 17 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकेगा। आपको बता दें कि इससे रिलेटेड कुछ हॉलीवुड फिल्में भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम भी इस विमान में मौजूद रहेगा। रडार ट्रैफिक मिसाइल से खतरा होने पर बदलानुमा चाफ आसमान में चौड़ा हो जाता है, जिससे आगे छिपकर विमान निकल सकता है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम भी इस विमान में मौजूद रहेगा। यह मिसाइल रोधी सिस्टम होता है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाता है। इस विमान में किसी आपात स्थिति के लिए 24 घंटे डॉक्टर भी उपलब्ध रहते हैं और इसमें आपातकाल के लिए एक ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद रहता है। इस विमान की कीमत काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद देश की सबसे पुरानी और विरोधी पार्टी, सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस भी इस विमान का विरोध नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्या है? अमेरिका की कंपनी बोइंग को 68 विमानों के ऑर्डर साल 2006 में मिले थे और उस वक्त कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी। अब मामला साफ है कि सत्ता कभी तो परिवर्तित होगी और जब भी परिवर्तन होगा, सरकारी खजाने से, जो कि जनता के पैसों से भरता है, उसका संभोग कांग्रेस भी तो करेगी। सरकारी खजाने का उपयोग आखिर इंदिरा गांधी परिवार से अच्छा कौन ही कर सकता है? इसके बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं। बात है बीजेपी की, तो उसने देश में रंगों का खेल खेला हुआ है और ये रंग जनता से उतर जाएगा तो जनता भी जाग जाएगी। फिलहाल जनता के ऊपर भी कुछ रंग मोदी का सवार है। अब अगर हम प्रधानमंत्री के विमान के लिए अमेरिका के विमान की तर्ज पर विमान बनवा रहे हैं तो एक नज़र अन्य मुद्दों पर भी डाल लें कि हम अमेरिका से कितने पीछे हैं, क्योंकि बराबरी तो फिर हर एक मुद्दे पर शायद होना ज़रूरी है। हम सिर्फ विमान या सुरक्षा के मुद्दे पे बराबरी क्यों कर रहे हैं? भारत अमेरिका की GDP में अंतर की अगर बात करें तो हर देश के विकास के लिए ज़रूरी होती है GDP। उसमें अमेरिका शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं इस सूची में भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 के आंकड़ों के मुताबिक हम फटी चादर में पैर पसार कर बैठे हुए हैं। लगातार विकास की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, विकास तो बहुत ज़्यादा ऐसे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, हम उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो, इसलिए इस विमान को
कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं। भारत और अमेरिका के सैन्य खर्चों पर अगर एक नज़र डालें तो इसमें भी हम काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका ने वर्ष 2019 में अनुमानित 732 अरब डॉलर अपनी सैन्य सुरक्षा पर खर्च किए। वहीं 2019 में भारत का सैन्य खर्च लगभग 71 अरब डॉलर रहा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो भारत और अमेरिका के बीच में बना हुआ है। अमेरिका और भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय की अगर बात करी जाए तो अमेरिका में सालाना प्रति व्यक्ति आय 56,116 डॉलर यानी लगभग 38 लाख रुपए है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय 6,101 डॉलर यानी लगभग 4,15,000 रुपये है। अब आप सोचिए, जिस देश का इंसान भूखा मर रहा है, जिस देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री अपने विमान को दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति से तुलना करके बनवा रहा है। हालांकि हम ये सीधे तौर पर ढीकड़ा पीएम मोदी या फिर किसी और सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री की और जो भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, शासन चलाने वाले, देश चलाने वाले, उनकी सुरक्षा हमारे लिए एक प्रायोरिटी तो है ही, लेकिन उनके लिए जो देश की बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं, वो कितनी प्रायोरिटी पर हैं, ये एक सवाल लगातार बना रहता है। हम इस सवाल का जवाब उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। Truple.com लगातार अपने राजनेताओं से बात करने की और जनता की बात उन तक पहुंचाने की, उनकी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय से या फिर सरकार का कोई भी जिम्मेदार आदमी इस बात का सवाल का जवाब ज़रूर दे कि क्या हम भुखमरी, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे बुनियादी मुद्दों के लिए कितनी पहल कर रहे हैं। देश दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें Truple.com पर। धन्यवाद।